हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं दो बिस्किट के साथ क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वैसे थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि मैं केक बना रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, जिससे मेरे चैनल पर तो बहुत सारे आपको ओरियो बिस्किट्स के केक मिल गए होंगे। एंड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा मैंने बताया था, बहुत स्पंजी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, एंड वो भी विदाउट अवन। कुकर में कैसे बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो आज मैं भी बताने वाली हूँ कि आप ओरियो के साथ और भी चॉकलेट वाली बिस्किट कैसे मिक्स करके केक बना सकते हो। ऐसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे ओरियो केक बनाने के लिए आपको ज़्यादा बिस्किट की क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि उतनी बिस्किट, जैसे मेरी ही आदत है, मैं बिस्किट खाती रहती हूँ जिसकी वजह से क्वांटिटी कम हो जाती है। सो अगर आपकी भी आदत मेरी तरह है, बिस्किट खा ले तो केक बनाने से पहले ही ना, तो आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट इसमें मिक्स कर सकते हो। और उसका टेस्ट कैसा आएगा वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा, बहुत धमाकेदार टेस्ट आया था। तो मैंने यहाँ पे कोई यमी बिस्किट लिया था, ये 10 रुपये की पैकेट आती है, आप लोग के आसपास के शॉप पे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। और इसकी जगह पे आप लोग चाहो तो कोई भी चॉकलेट वाली बिस्किट ले सकते हो, बट कोशिश करना वो चॉकलेट वाली ही, चॉकलेट फ्लेवर की ही होनी चाहिए, क्योंकि जो ओरियो बिस्किट है वो भी चॉकलेट फ्लेवर का आता है। तो वाइट वाली बिस्किट, क्रीम वाली बिस्किट मत लेना आप लोग। सो इसके अंदर भी चॉकलेट वाली क्रीम है, ये भी ओरियो की तरह है, बट ओरियो का जो क्रीम है वो वाइट कलर का होता है, ये इसका चॉकलेट कलर का है। बाकी ये चॉकलेट फ्लेवर का ये भी बिस्किट है। तो मैंने ये बिस्किट एक पैकेट ले लिया था 10 रुपये में, ये भी बहुत ईजी आ गया था। और ये है मैंने ओरियो का लिया था 20 रुपीज़ वाला, ये पैकेट मैंने लिया था। ओरियो बिस्किट का केक बहुत लाजवाब होता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। सो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट बिस्किट ले लिए थे और इतनी क्वांटिटी बहुत इनफ है, मतलब एक अच्छी सी केक बनाने के लिए बहुत इनफ क्वांटिटी है। सो इसको अच्छे से हमने ग्राइंड करना है, एक स्मूथ सा हमने पाउडर इसको बनाना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसका क्रीम भी निकाल लेते हैं, मैंने भी बहुत दफ़ा इसकी क्रीम निकाल के बनाया है, बट आज मैं आपको बताऊँगी विदाउट, मतलब बिना क्रीम किए नहीं, आप क्रीम के साथ इसको ग्राइंड करना, उसका भी टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत अनदर लेवल का आता है। तो आप इसको क्रीम के साथ क्रीम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो। फिलहाल आप नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। तो क्रीम के साथ इसको हमने ग्राइंड करना है, कोई आपको इसमें नमी नहीं आएगा, बिल्कुल ये फाइन सा पाउडर ही रहेगा, एकदम स्मूथ सा। तो इस तरीके से हमने स्मूथ सा पाउडर ले लिया था। अब यहाँ पे मैं बहुत लोग क्या करते हैं, मिल्क से इसका डो बनाते हैं, मतलब मिल्क से इसका बैटर बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे मिल्क नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत लोग को होता है कि मिल्क नहीं पसंद आता है, ये केक में मिल्क नहीं पसंद होता है। तो आज मैं यहाँ पे पानी के साथ बनाने वाली हूँ, बहुत हेल्दी है, जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी ये हेल्दी वाली आपकी हो जाएगी ये केक, तो काफ़ी हेल्दी है। तो थोड़ा थोड़ा हमने पानी इसको मिक्स करते रहना है, इकट्ठे पानी कभी भी मत मिक्स करनिएगा, इससे क्या होता है लम्स वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका केक स्मूथ सा बैटर इसका रेडी नहीं होता है। तो केक आपका तभी फ्लफ़ी बनता है जब आपकी बैटर एकदम स्मूथ सा, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का बनता है, तभी आपका ये केक बहुत स्मूदी एंड फ्लफ़ी एंड स्पंजी बनता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर, हमने पानी इसको मिक्स करना है। उसकी जगह पे अगर आपको मिल्क पसंद तो आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दूध एकदम ठंडा रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मिल्क ले लेना है, और या नहीं लेना है तो आपने यहाँ पे पानी लेना है। तो पानी के साथ मैंने यहाँ पे स्मूथ सा इसका बैटर तैयार करना है। तो किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, और ताकि अच्छे तरीके से आपका स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, वरना ज़्यादा थिक हो गया तो आपका जो केक है वो केक स्पंजी, वो स्मूथ सा और फ्लफ़ी केक नहीं बनेगा, वो बनेगा पत्थर, जिसको खाते वक्त आपके दांत भी टूट सकते हैं। तो दांतों को बचाना है तो प्लीज़ इस तरीके से मत करिएगा। तो अच्छा से स्मूथ सा रिबन कंसिस्टेंसी का इसको बना के देखिएगा, अच्छे से स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। देन यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेकिंग सोडा होता है कि बेकिंग पाउडर होता है। तो नहीं, केक में जो यूज़ होता है वो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, ठीक है। आप किसी भी शॉप पे जाके देखिएगा, बेकरी के शॉप पे जाके देखिएगा, या किसी भी शॉप पे जाके अलग अलग डिब्बे में नाम होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। तो हमने यहाँ पे लेना है बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर सिर्फ बेकिंग वगैरह में, बेक वगैरह में यूज़ किया जाता है, और बेकिंग सोडा होता है वो बाकी सोडा वाली चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने मतलब छोटा सा, हमने एक चुटकी, हमने ज़्यादा नहीं लेना है, वरना ये आपका जो केक है वो राइस नहीं होगा। तो हमने एक चुटकी बस यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया था। बेकिंग पाउडर लेने के बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। आप जब भी बेकिंग पाउडर आप बहुत ही एंड में मिलाइएगा, उसको ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा इसको मिक्स करने की नहीं होता है, वरना इससे क्या होता है कि आपका जो केक है वो राइस नहीं होता है। तो हमने ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर लेने के बाद इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बस, अब इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम अपना केक मोल्ड लेंगे। तो सबसे पहले हमने कुकर को वहाँ पे साइड में रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तो कुकर का भी प्री हीट करना ज़रूरी है। अगर आप अवन में बनाते हो तो अवन को भी प्री हीट कर लीजिएगा 15 मिनट पहले, मतलब एक केक बेक करने से पहले 15 मिनट पहले अवन को बेक कर लीजिएगा। और ट्विस्ट
यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं केक में बटर यूज़ करने वाली हूँ। बटर के साथ अब केक का थोड़ा सा स्वाद जाके देखिएगा, मतलब टेस्ट करके देखिएगा मेरे कहने पे। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था कि बटर के साथ मैं केक थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, तो काफ़ी स्मूथ सा आया था, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर था बटर के साथ। तो सबसे पहले बटर को हमने यहाँ पे मेल्ट करना है। बटर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और मोल्ड में भी थोड़ा थोड़ा बटर लगाना है। मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोज़ में, केक वाली वीडियोज़ में ये बताया था कि आप मोल्ड में क्या कर सकते हो, ऑयल ग्रीस करने के बाद उसमें थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा मैदा आप स्प्रिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका केक जो केक होता है काफ़ी अच्छे तरीके से डिमोल्ड हो जाता है। बट आप यहाँ पे भी बटर भी इसमें ग्रीस कर सकते हो। बटर ग्रीस कर लोगे तो उसमें आपको मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका उस बटर के साथ भी केक बहुत अच्छे तरीके से डिमोल्ड हो जाता है, बस उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना आप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने केक मतलब जो मोल्ड है उसमें हमने बटर ग्रीस अच्छे से कर लेना है। जब हमने बटर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, देन यहाँ पे हमने सारे अपने जो भी बैटर रेडी किया हुआ था उस केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे मोल्ड के लिए कटोरा लिया है। आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से आपने कोई मोल्ड ही ख़रीदना है, कोई भी कटोरा भी ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखना, जो भी आपका कटोरी हो उसका सरफेस एकदम फ्लैट होना चाहिए, जैसे मेरा है, उससे तभी आपका केक अच्छे तरीके से राइज़ होता है। तो अब यहाँ पे मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, तो ऊपर से हमने इसमें बटर ऐड करना है। बटर अच्छे से ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमने चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही मिक्स कर चुके हैं और इसमें हम बेकिंग पाउडर मिला चुके हैं, तो ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो बटर है वो आपके अंदर तक फ्लेवर में चला जाए। बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बस हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हमने कर लेने के बाद अब ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। वहाँ पे हमारा कुकर जो है वो प्रीहीट भी हो चुका है। तो कुकर प्रीहीट हो चुका है, तभी हम अपने केक को उसमें बेक करने के लिए रखते हैं। और बेक में रखने के बाद कम से कम 1 घंटा एकदम लो फ्लेम पे, आपकी गैस की सबसे जो लो फ्लेम होती है ना, उस पर हमने इसको रखना है 1 घंटे के लिए। आप चाहो तो 50 मिनट भी कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा हाई है तो आप 40 मिनट कर सकते हो। बट मैंने इसको एकदम लो वाली फ्लेम पे होता है, जो आपकी गैस के चूल्हे पे जो सबसे लो फ्लेम होता है ना, छोटे वाले चूल्हे पे, उसी पे मैंने इसको रखा था। 1 घंटे के लिए मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था और यकीन मानिएगा बहुत यमी सा टेस्ट बना था। तो 1 घंटे बाद इसको फुल हम ओपन करते हैं और बताते हैं आपको कितना टेस्टी बना है ये। काफ़ी ज़्यादा तो हमारा बेक हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा केक कितना अच्छे से राइज़ हो चुका है। थोड़ा सा इसको हमने हल्का सा ठंडा होने देना है ताकि जो केक है काफ़ी अच्छे तरीके से डिमोल्ड हो सके। सो अब इस तरीके से हमने केक को अच्छे तरीके से डिमोल्ड कर लेना है और देखो कितना ईजिली ये निकल चुका है। मतलब कोई भी चिपका नहीं है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली निकल जाता है। आप थोड़ा सा बटर इसमें ग्रीस कर लोगे अपने मोल्ड में तो इस तरीके से चेक कर सकते हो आप, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो इस तरीके से हमारा केक निकल चुका है, काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी है। थोड़ा सा ये गर्म है तो इसको और भी कूल डाउन होने देते हैं। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इसको केक बेक किया था, कितनी अच्छी स्मेल आ रही थी, इतनी अच्छी अरोमा आ रही थी, तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मैंने इसको गर्म ही गर्म टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आप ये गलती मत करना, आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना, तभी टेस्ट करना, तभी उसका अच्छा सा टेस्ट आता है। फिलहाल मैंने इसको गर्म ही टेस्ट कर लिया था, बहुत अच्छा इसका टेस्ट था, बहुत यम्मी था। एंड हाँ, बिस्किट की बात रही तो हाँ, ओरियो जो आप पूरे ओरियो के बिस्किट का केक बनाते हो उसका टेस्ट अलग आता है। इसमें हमने 2 मिक्स किए थे बिस्किट्स को, तो इसका टेस्ट काफ़ी अलग था। ओरियो के बिस्किट से थोड़ा सा अलग था, बट अच्छा था। जितना भी अलग था बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें ओरियो का भी टेस्ट आ रहा था, चॉकलेट का भी आ रहा था।